हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस के एक धमाकेदार सेशन के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। जो प्रॉफिट लॉस में तो एक ऐसा टॉपिक है जो अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। इस टॉपिक में से भी तो आपको मैंने पहले ही बताया था, कम से कम जो ये एसएससी के एग्जाम में 4 से 6 नंबर का टॉपिक है। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में भी जो ये 4 से 5 नंबर का टॉपिक बन के आता है। आज की क्लास में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जो एक व्यक्ति को 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पे 40% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपए में 32 संतरे बेचेगा तो 40% की हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? तो ऐसा जब भी क्वेश्चन दिया तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको एक वस्तु का प्राइस चाहिए, एक वस्तु का मूल्य चाहिए, तो हम क्या करते हैं? कुल रुपीज को क्वांटिटी से भाग करते हैं। कुल रुपीज को क्या करते हैं? क्वांटिटी से भाग करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जो ऊपर वाली चीज आप रुपीज रखोगे, नीचे वाली चीज आप क्वांटिटी रखोगे। आप 1 रुपए में कितनी बेच रहे हो? 32। 1 रुपए में कितनी बेच रहे हो? 32। इसमें बेचने में 40% की हानि होती है। अगर सीपी मेरा 100 है, अगर लॉस 40% है, तो एसपी हमारा किसके बराबर होगा? 60%। तो ये आपको 60% की वैल्यू दे रखी, तो 60% बराबर है 1/32। यदि उसे 20% लाभ कमाना, 20% लाभ कमाना, तो वो कितने परसेंट में बेचेगा? 120%। 120% की वैल्यू क्या होगी? 1/32। जो निकालना होता है वो गुणा में, जो दे रखा वो डिवाइड बाई 60। 60 से 120 को कट किया, ये 2 से 32 को कट किया 16। क्या बन गया? 1/16। अब याद रखना, ये ऊपर वाला पार्ट रुपीज होगा, नीचे वाला पार्ट वस्तुएं होगा। अब वह 1 रुपए में 16 वस्तु बेचेगा। यही पूछा 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, तो आंसर क्या आएगा? 16। समझ में आया जो कंसेप्ट कैसे करने? सबसे पहले ऊपर आप रुपीज रखोगे, नीचे आप क्वांटिटी रखोगे। ऊपर रुपीज, नीचे क्वांटिटी। 1 में 32 बेच रहे तो सिर्फ 40% की हानि होती है, तो 60% की वैल्यू दे रखी है। 20% लाभ कमाना, तो 120% की वैल्यू क्या होगी? करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक व्यक्ति को 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पे 20% की हानि होती है। सेम एग्जांपल है, उसे 20% लाभ कमाना है, तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? यदि उसे 20% लाभ कमाना है तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? तो सबसे पहले जो ऊपर रुपीज, 1 रुपीज में वो कितने संतरे बेच रहे हैं? 12। 1 रुपीज में कितने संतरे बेच रहे हैं? वो 12। तो 1/12। उसे 20% की हानि होती है, तो ये किसकी वैल्यू है? 80% की वैल्यू है। 80% की वैल्यू। उसे 20% लाभ कमाना, 20% लाभ कमाना, तो किसकी वैल्यू निकालनी है? 120% की। तो 120% की वैल्यू क्या है? गुणा में 120 डिवाइडेड बाई 80। इस 0 से 0, 12 से 12, क्या बन गया? 1/8। अब वह 1 रुपए में 8 संतरे बेचेगा। 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? तो आंसर क्या लिखोगे? 8 संतरे सेल करेगा। बनाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चों का ये क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा सिंप्लीफाई। ₹40 में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 40 में 45 बेचने पे, तो जो ऊपर रुपीज 40/45, ऊपर वाली चीज क्या रखनी है? रुपीज।
नीचे वाली चीज क्या रखनी, क्वांटिटी। 20% की हानि होती है तो किसकी वैल्यू है, 80% की। किसकी वैल्यू है, 80% की। वह 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचे। 20% लाभ कमाना तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 120% की। तो 40/45 से गुणा में 120/80, इससे ये कट कर दिया, जो 2 पे 2 से 120 को कट किया तो ये 60। अब ये 60/45, इसको 15 से कट किया तो ये क्या आ गया, 4/3। अब वह 4 रुपए में 3 क्वांटिटी बेचेगा। अब वह 4 रुपए में 3 क्वांटिटी बेचेगा। आपसे पूछा 24 रुपए में कितनी बेचेगा, वह 24 रुपए में कितनी बेचेगा। देखिए जो ऊपर वाली चीज रुपीज है, नीचे वाली क्वांटिटी। या तो आपको रुपीज देके प्राइस पूछेगा, या रुपीज देके क्वांटिटी पूछेगा, या क्वांटिटी देके रुपीज पूछेगा। मैं 4 को किससे गुणा करूं कि 24 बन जाए, किससे गुणा करूं, 6 से। तो 3 को भी 6 से गुणा, 6 से गुणा किया तो कितनी सेल करेगा ये, 18। कितनी सेल करेगा, 18। करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपये में खरीदता है। उसका 3/5 भाग वस्तुएं 8% लाभ पे बेच देते हैं। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं में 12% लाभ प्राप्त हो। अगर वो जो आंसर कभी भी आपसे परसेंटेज में पूछ ले, नोट करना हो, जो कभी भी आंसर परसेंटेज में पूछ ले या रेशो में पूछ ले, अनुपात में पूछ ले, तो कभी भी आपको एग्जैक्ट डाटा लेने की जरूरत नहीं है। अब आप 1,89,000 की, इसमें कोई जरूरत नहीं। ये 3/5 वस्तुएं, 3/5 वस्तुएं क्या कर रहे हैं, 8% लाभ पे। इनका जो भी एलसीएम आता है ये कुल वस्तुएं ले लीजिए। हमने माना उसके पास कुल वस्तु थी, कुल वस्तु कितनी है, 5। इसका 3/5 भाग कितना होता है, 3। तो शेष कितनी बच गई, 2। इस पे उसको हो रहा है 8% लाभ। कितना लाभ हो रहा है, 8%। ओवरऑल उसे कितना लाभ चाहिए, 12%। तो जो जितना प्रतिशत लाभ होता है उसी से गुणा कर दो। 3 गुणा 8, इस पे लाभ कितना हुआ, 24 रुपए। कितना लाभ हुआ, 24। 12 गुणा 5 कितना होता है, 60 रुपए। उसे इस बिजनेस में बच्चों टोटल 60 रुपए का लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए, 60 का। तो 24 रुपए का लाभ तो यहां हो गया। यहां से कितना उसका प्रॉफिट कमाना, 36 का। 2 बराबर 36 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 18। तो शेष वस्तुओं को कितने परसेंटेज प्रॉफिट पे सेल करे, तो आंसर क्या आएगा, 18% प्रॉफिट पे। कितने परसेंटेज प्रॉफिट पे सेल करे, तो आंसर क्या आएगा, 18। यदि जो हम इसमें ये कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे तो आपको मैंने पहले बताया था एलिगेशन लगाएंगे, मिक्सर और एलिगेशन। एलिगेशन लगाओ तो क्वांटिटी का रेशो, जो 3 वस्तुएं उसने प्रॉफिट में बेची, ये 2 अलग बेची, इनका रेशो क्या, 3:2। इन पे इसको हुआ 8% लाभ। शेष पे कितना लाभ है ये नहीं दे रखा। ओवरऑल लाभ कितना होना चाहिए, 12%, ये दे रखे। ओवरऑल लाभ कितना होना चाहिए, 12%। अब जो इसमें से इसको माइनस कीजिए, क्रॉस में लिखिए, कितना आया, 4। रेशो में वैल्यू कितनी, 2 बराबर है 4 के, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ये डाटा इससे कम है तो ये डाटा इससे बड़ा होगा। ये मिक्सर है, तो इसके अंदर आप 6 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 18%। शेष वस्तुओं पे कितना लाभ होना चाहिए, तो आंसर क्या लिखोगे, 18%। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क करके नोट कर लेना। जो अब आगे नेक्स्ट में जो 3-4 क्वेश्चन इसी पे करने वाले हो जाऊं। बनाओ, तो इस क्वेश्चन को बनाऊं।
एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है, उनमें से 2/3 वस्तुओं को वह 5% लाभ पे बेच देता है। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे ताकि सभी वस्तुओं पे 13% लाभ प्राप्त हो सके। देखो जिसने क्या लिखा 2/3 वस्तुओं, तो हमने कुल वस्तु ली 3, कुल कितनी वस्तु ली 3, इनमें से 2 वस्तुएं, शेष कितनी बच गई 1। इन 2 वस्तुओं पे 5% लाभ हुआ तो इसको 5 से गुणा, 5 से गुणा तो ये कितना हो गया 10 रुपए। ओवरऑल उसको कितना लाभ चाहिए 13%, तो इसको 13 से गुणा, ओवरऑल लाभ कितना चाहिए 39। अब जो 10 रुपए का लाभ यहां से हो गया, ओवरऑल 39 चाहिए, तो शेष से कितना लाभ चाहिए उसको 29, तो 1 बराबर 29, तो शेष वस्तु को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचेगा, तो आंसर क्या लिखोगे 29%। अगर हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो टोटल तो 3 थे, ये 2 है तो ये 1 है, इस पे उसको लाभ हुआ 5%, कितना लाभ हुआ 5%। इस पे कितना प्रॉफिट नहीं पता, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना चाहिए 13, इसमें से इसको माइनस किया तो ये कितना आ गया 8, 1 बराबर 8 के तो 2 बराबर 16 के, ये डाटा इससे छोटा थी, इसमें ऐड कर दो कितना आ जाएगा 29, कितना आंसर आ जाएगा 29। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक दुकानदार कुछ सामान को 9% हानि पे बेचता है, कुछ सामान को 9% हानि पे बेचता है। यदि उसने 752 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 7% लाभ होता है। देखिए तो मैंने आपको बोला सीपी हमेशा क्या होता है 100%। यदि वह 9% हानि पे बेच रहा था तो पहले वो कितने में बेच रहा था 91% में। यदि 9% हानि हो तो पहले वो कितने में बेच रहा था 91%। यदि वह 752 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 7% का लाभ है। यदि वह 7% का लाभ कमाएगा तो कितने में सेल करेगा 107% में। अब देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया, पहले वो 91 में बेच रहा था तो अब 107 में बेच रहा है, पहले वो 91 में बेच रहा था तो अब कितने में बेच रहा है 107 में। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 16 का, 16 बराबर है 752 के, 16% के बराबर है 752 के। तो 1 की वैल्यू क्या है, इसको 16 से डिवाइड कर देते हैं, 16 से डिवाइड करो तो 16 चौक 64, कितना बचे 11 2, 16 सत्ते 112, 1 की वैल्यू आ गई 47, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 4700। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 4700। सेम एग्जांपल करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक विक्रेता सामान को 7% लाभ पर बेचता है, एक विक्रेता सामान को 7% लाभ पे बेचता है। यदि वह इसे 4248 रुपये अधिक में मूल्य में बेचे तो उसे 13% का लाभ होगा। देखो अगर इसका सीपी 100 था तो पहले वह 7% लाभ में बेच रहा था, 7% प्रॉफिट में, यानी कि कितने में सेल कर रहा था 107 में। अब वह इसे 13% प्रॉफिट में तो कितने में सेल कर रहा है 113 में। तो इसने अपना प्राइस कितना बढ़ा दिया 7 से 113, तो कितना बढ़ा दिया 6, और 6 पार्ट की वैल्यू क्या दे रखी है 4248, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 708, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 708, 100 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी तो 70,800 रुपये। अब इस वस्तु को कितने में बेचे तो आंसर क्या है 70,800 रुपये, 70,800 रुपये। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क करना हो।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के उसमें क्या दिया जो, यदि जो प्राइस को परसेंटेज में कम किया है, एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पे बेच रहा है, यदि इस दुकानदार के लिए इसका सीपी 100 रुपए था तो प्रॉफिट 20%, कितना प्रॉफिट है 20%, तो एसपी कितना था इसका 120, एसपी कितना था 120। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो, अगर इसको 10% कम में खरीदा हो तो उसके लिए सीपी क्या हो जाता है 90, और वह 18 रुपए कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। जो जब भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो होता है क्रय मूल्य। अब उसे लाभ कितना होता है 30%। ये 30% किसका निकाला है 90 का, 90 का 30% होता है जो 27, 90 का 30% कितना होता है 27 रुपए। तो 90 प्लस 27 वो कितने में सेल करता है 117 में, 117 में। तो जो पहले वो अपना सामान बेच रहा है 120 में, अब वो अपना सामान बेच रहा है 117 में, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना कम हो गया। यहाँ से देखो 120 से 117 के बीच में डिफरेंस कितना 3 का, जबकि उसने अपना सेलिंग प्राइस कितना कम किया 18। 3 की वैल्यू 18 तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य कितना था, तो शुरुआत में हमने कितना लिया 100, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 रुपये, 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 रुपये। क्वेश्चन बहुत शानदार था। जो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, अपना सामान 20% लाभ पे बेच रहा है, क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य 120। यदि उसने 10% कम में खरीदा तो 90 में खरीद के लाएगा, 18 रुपए कम में बेचे तो 30% लाभ होगा। ये 30% किसका होगा 90 का, 90 का 30% 27 का लाभ, तो कितने में सेल कर रहा है 117 में। तो एसपी कितना डाउन हो गया जो 3 रुपए, जबकि कम कितना हुआ 18, 3 की वैल्यू 18 तो 1 की वैल्यू 6, 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 600। सेम एग्जांपल है जो, अब मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत होगा। जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को, कमेंट सेक्शन में जाके एक बार यस टाइप कर दो जो, अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है, कंसेप्ट अच्छा लग रहा है। तो एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पे बेचता है, एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पे बेचता है। यदि इसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, 10% प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 110, विक्रय मूल्य कितना हो गया 110। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, 20% इसको कम करो तो कितने में खरीदता वो 80 में, और 20 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है, 40% का लाभ होता, 40% का लाभ किस पे 80 पे, 80 का 40% होता है जो 32 रुपए, 32 रुपए। तो 80 प्लस 32 वो कितने में बेचता है 112 में। तो विक्रय मूल्य इंक्रीज कितना हुआ है 110 से 112, कितना इंक्रीज हुआ 2 रुपए, जबकि वास्तव में इंक्रीमेंट कितना देर का 20, 2 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू 10, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो आंसर क्या आ जाएगा 1000 रुपये। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक व्यक्ति अपने सामान को 25% लाभ पे बेचता है। यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता था, 900 रुपये कम में बेचता तो उसे 5% का अधिक लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहाँ पे
क्रय मूल्य किस में कम कर दिया? रुपीज में। किस में कम कर दिया? रुपीज में। यदि भी जो क्रय मूल्य एग्जैक्ट डाउन कर दिया तो इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाना पड़ेगा, एक्स लेके चलोगे 25% को, क्योंकि अगर मैं 100 मानूंगा तो 100 में से 900 तो कम ही नहीं कर सकता। जब भी एग्जैक्ट डिफरेंस दिया है तो आप इसको बेसिक से करोगे। 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखता है? 1/4। तो यदि जो इसका क्रय मूल्य 4x था तो एक का लाभ विक्रय मूल्य कितना है? 5x। ये बात तो समझ में आ गई ना? 25% होता है 1/4, क्रय मूल्य 4x था तो विक्रय मूल्य कितना है? 5x। अब क्वेश्चन में क्या लिखा? उसका क्रय मूल्य 900 रुपए कम हो गया, 4x माइनस 900। उसका विक्रय मूल्य भी 900 कम हो गया, 5x माइनस में 900। तो अब उसे 5% अधिक लाभ हो रहा है। जो पहले 25 कमा रहा था 5% अधिक, तो कितना लाभ कमाएगा? 30। अब उसका प्रॉफिट कितना है? लाभ कितना है? 30%। अब जब उसका सीपी 100 है तो एसपी अब उसका कितना होगा? 130। क्योंकि सीपी 100 तो 30% लाभ, तो एसपी कितना? 130। इस जीरो से इस जीरो को कट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई की दो, 13 की 4 से मल्टीपल की दो, 13 चौक 52x माइनस में 11,700, 50x माइनस में 9,000। इसको उठा के इधर लेके आए तो ये क्या आ गया? 2x बराबर है 2700, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1350। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1350। सीपी क्रय मूल्य याद कीजिए, क्रय मूल्य कितना? 4x, तो 4 गुणा 1350 कितना हो जाएगा? 5400 रुपए। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो आंसर क्या आएगा? 5400 रुपये। आंसर कितना है? 54। तो जब भी जो क्वेश्चन में एग्जैक्ट डिफरेंस दिया है, जब भी क्वेश्चन में एग्जैक्ट डिफरेंस दिया है तो आप x लेके जाओ। अब इस क्वेश्चन में यदि जो आपके लिए, यदि मैं कंडीशन के साथ बता रहा हूं ये दोनों चीज सेम आ जाए, 900 रुपए कम में खरीदे, 900 रुपए कम में बेचे, 900 रुपए कम में खरीदे, 900 रुपए कम में बेचे, यदि अगर ये दोनों चीज सेम आ जाए तो इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक्स बन जाएगी। ये ट्रिक्स कहां मन काम आएगी? अगर ये दोनों चीजें सेम है, कितना रुपए कम किया? 900। बटे में लाभ या हानि में क्या चेंज हुआ? कितना लाभ अधिक हुआ? 5% का। मल्टीपल में लास्ट में उसका लाभ कितना? 30। कैलकुलेशन कर दो, 5 से इसको कट किया 6, 9 6 5400। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 5400। ये ट्रिक्स वही काम करेगी जहां पे ये दोनों डाटा हमारे सेम दे रखे हैं, जहां पे ये दोनों डाटा हमारे लिए क्या दे रखे? सेम दे रखे। जितना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में चेंज हुआ, बट्टे में लाभ हानि में जो चेंज हुआ, मल्टीपल में जो फाइनल में प्रॉफिट्स हैं। करो सेम क्वेश्चन करो। एक व्यक्ति अपने सामान को 20% लाभ पे बेचता है। यदि वह इसे 600 रुपए कम में खरीदता तो 20% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5। क्या लिखते हैं? 1/5। यदि इसका क्रय मूल्य 5x हो तो विक्रय मूल्य इसका क्या है? 6x है। क्रय मूल्य 5x है तो विक्रय मूल्य कितना? 6x। यदि वह 600 रुपए कम में खरीदता, यानी कि 5x पहले क्रय मूल्य था, इसमें से 600 रुपए कम कर दिए, और वह 400 रुपए कम में बेचता, 6x माइनस 400,
तो उसे 10% अधिक लाभ होता है। जब पहले वो 20% लाभ कमा रहा है, वो 10% अधिक, तो अब उसका लाभ कितना होता? 30%। लाभ कितना होता? 30%। तो अगर सीपी उसका 100 है तो एसपी उसका कितना होगा? 130। इस जीरो से जीरो। अब कैलकुलेशन कर लेंगे। 13 की 5 से मल्टीपल की 65x माइनस में 13 छीक 78 बराबर है 60x माइनस में 4000। इस 60 को उठा के इधर लेके आए तो ये क्या आ गया? 5x बराबर है 3800। 5x बराबर है 3800। तो सीपीएम ने कितना लिया? 5x। और 5x की वैल्यू क्या आ गई? 3800। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? तो आंसर क्या लिखोगे? 3800 रुपीज। आंसर क्या आएगा? 3800 रुपीज। एक गाय को 1000 में बेचने की तुलना में 1010 में बेचे तो 5% अधिक लाभ होता है। देखो तो ये 1000 से 1010 कितने रुपए बढ़ गया? 10%, 10 रुपए। इससे क्या फायदा हुआ? 5%। 5% बराबर है 10 की, तो 1% की वैल्यू 2, 100% की वैल्यू 200। तो गाय की कीमत याद कीजिए, तो गाय की कीमत कितनी है? 200 रुपए। पच्चीस आइटम की कीमत x आइटम पे अर्जित की गई आय के बराबर है। तो जो 25 आइटम का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही लिखा ना, जो 25 आइटम की कीमत x आइटम को बेचने पे की गई अर्जित आय के बराबर है। जब दो चीजें बराबर हो तो अनुपात से इनवर्स होते हैं। सीपी रेसो एसपी क्या हो गया? x रेसो 25। क्या हो गया? x रेसो 25। यदि उसे इस पूरे लेन देन में 25% का लाभ हुआ, 25% को क्या लिखते हैं? 25% को क्या लिखते हैं? 1/4। यदि उसका सीपी 4 है तो उसका एसपी क्या है? 5 है। अब देखो यहां पे एसपी कितना? 25। यहां पे एसपी कितना? 5। तो इसको दोनों में एसपी सेम है, एसपी को सेम करने के लिए इसको क्या करते हैं? 5 से गुणा। तो ये क्या हो गया? 20 रेसो 25। अगर ये 25 है तो ये कितना है? 20। तो इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा? 20। x का मान क्या आ जाएगा? 20। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जल्दी से करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि एक आदमी पंखे का बिक्री मूल्य 1250 से घटाकर 1000 कर देता है, 1250 से घटाकर 1000 कर देता है, तो उसे 20% हानि बढ़ जाती है। 20% हानि बढ़ जाती है। पंखे का लागत मूल्य बताइए, 1250 से वह 1000 कर दे तो उसने अपना प्राइस कितना कम किया? 250, जिससे उससे हानि कितनी बढ़ी? 20%। तो 20% की वैल्यू है 250। 20% की वैल्यू क्या है? 250। 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू क्या आ जाती है? 20 को किससे गुणा करेंगे? 100 बन जाए। 20 को किससे गुणा करेंगे? 100 बन जाए 5 से, तो इसको भी 5 से गुणा। 100% की वैल्यू कितनी? 1250। तो मतलब ये आपकी हानि निकल के आ गई। और हानि क्या होती है जो हमारे पास है? हानि किसके बराबर होती है? क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। हानि हमारी 1250, क्रय मूल्य अपने को नहीं पता, विक्रय मूल्य भी दे रखा 1250।
इधर -1250 इधर ऋण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1250 प्लस 1250 इक्वल है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2500 रुपये। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2500 रुपये। क्लियर है सबको? तो शुरुआत में क्वेश्चन क्या, वही सेम क्वेश्चन जो अभी करो, इस क्वेश्चन को बनाओ, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन में से ही। एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने इसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि इसका सीपी 100 रुपये है, यही से 5% अधिक में बेच रहे हैं। कितने परसेंट अधिक में बेच रहे हैं, 5% अधिक में बेच रहे हैं। यदि इसका सीपी 100 है तो यही से 5% अधिक में बेच रहा है। प्रॉफिट कितना है, 5%। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 105। सेलिंग प्राइस कितना है, 105। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदता, यानी कि पहले 100 में खरीद रहा है, 5% कम में खरीदे तो कितने में खरीदता ये, 100 से 5% कम कर दिया तो कितने में खरीदता, 95 में। और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। उसका प्रॉफिट कितना होता, 10%। 10% किसका निकालोगे, 95 का। 95 का 10% हो गया 9.5 रुपये। 9.5 रुपये प्रॉफिट, तो वो कितने में सेल करता है, 104.5 में। कितने में सेल करता है, 104.5 में। तो यहां से देखो जो सेलिंग प्राइस कितना कम हुआ है, 100 से 104.5 में कितना डिफरेंस है, 0.5 का। 0.5 इक्वल है 2 रुपए के। देखो जो 105 से 104.5 हुआ तो कितना कम हुआ है, 0.5। 0.5 किसके बराबर, 2 के। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। क्रय मूल्य पूछा तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 रुपये। तो इस टाइप में जो 2 टाइप के क्वेश्चन थे, अगर जो इनको परसेंटेज में कम करें तो ये करेंगे, और एग्जैक्ट डाटा लेके चले, एग्जैक्ट डाटा लेके चले तब हम एक्स मान के जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इस सेशन को अपनी सभी दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।